नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योगा विद विक्रम के ऊपर। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने किस प्रकार से जो मार्शल आर्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को योगा के अभ्यास सिखाएं और हर एक मूवमेंट सिखाई। और आज हम जो है वो एक पर्टिकुलर एक शीर्षासन, एक योग के ऊपर आए हैं जिसका नाम है शीर्षासन यानी किंग ऑफ आसना। ये सभी आसनों का किंग माना जाता है क्योंकि इसको करने से होता क्या है कि हम जो है सर के बल खड़ा होना सीखते हैं। और सर के बल खड़ा होने से हम मोस्टली हम तो पैरों से चलते हैं और बॉडी पूरे दिन मतलब दिन रात सीधी ही रहती है। जब हम उल्टे हो जाते हैं तो जिसके कारण होता क्या है, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो माइंड की तरफ आता है। और माइंड की तरफ सर्कुलेशन आने से होता क्या है कि जब खून प्रॉपर सर की तरफ आएगा तो इससे मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, खून का संचार ब्लड जो मस्तिष्क की तरफ रहेगा, जिससे क्या है कि दिमाग तेज़ चलेगा। और साथ ही साथ में जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम है और समय से पहले जिनके बाल झड़ने लग गए हैं, वो जो है उनका जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा। एकदम से तो नहीं रुकेगा क्योंकि इसके अंदर आपको साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल के अंदर भी चेंजमेंट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप नियमित रूप से शीर्षासन का अभ्यास करते हैं तो आपका हेयर फॉल जो वो 90% तक लॉस कम हो जाएगा, बिल्कुल से रुक जाएगा एक प्रकार से। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप शीर्षासन का अभ्यास करोगे तो इससे आपकी जो रीढ़ है वो मजबूत होगी, आपके शोल्डर्स मजबूत होंगे और साथ ही साथ आपकी नेक गर्दन भी स्वस्थ रहेगी, यानी कि इसके गर्दन के अंदर भी एक लचीलापन आएगा और आपका पोस्चर है वो सही होगा। इसको करने के लाभ तो अनेक हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ आपके सामने कुछ है कि इसके लाभ रखे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो शीर्षासन का अभ्यास है किन लोगों को नहीं करना चाहिए और इसको करने से पूर्व आपको किन किन बातों के जो है सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसको हमेशा खाली पेट करें और कभी भी आपका जी मतला रहा है, वोमिटिंग वाली स्थिति हो रही है तो उस स्थिति में इसको ना करें। और साथ ही साथ जिसको कमर दर्द की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है और थायराइड की प्रॉब्लम है, गले से संबंधित या फिर कोई ब्रेन के अंदर कोई पहले से कोई बहुत सीरियस इंजरी हुई हुई है, तो उस स्थिति में इस जो शीर्षासन को है आपको नहीं करना है। अदरवाइज जो लोग स्वस्थ हैं बाकी सभी इसको आराम से कर सकते हैं। करना कैसे है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और आपको ध्यानपूर्वक वीडियो के अंदर अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें सबसे पहले इस प्रकार से योगा मैट बिछा लेना है और उसके ऊपर इस प्रकार से वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने से होता क्या है कि जो हमारा जो स्टोमच है वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाता है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, शीर्षासन करने से आपका जो पेट है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। और वहीं तो कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका पेट स्ट्रॉन्ग है, जिसका डाइजेशन अच्छा है, तो उसका ओवरऑल हेल्थ पूरी ही अच्छी रहती है। इसलिए इसको किंग ऑफ आसना कहा जाता है। इस प्रकार से हम वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठने के बाद आप करेंगे कि पहले तो 2-3 लंबी सांसें लेंगे ताकि हमारी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। अब हमें करना क्या होगा कि हमें इस प्रकार से अपने हाथों को जो है वो जॉइंट कर लेना है और जॉइंट करने के बाद में अपनी कोहनियों को ज़मीन के ऊपर रखेंगे। और जॉइंट किस लिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि हम जो सर का सपोर्ट इसके ऊपर रख सकें। वैसे तो शीर्षासन के करने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको मैं कुछ मेजर 2 तरीके बताऊँगा जिसको आप घर पर अभ्यास कर सकते हो। और जो लोग शुरुआत में इसको कर रहे हैं वो किसी न किसी योगा एक्सपर्ट की देखरेख में करें या फिर किसी दीवार के सहारे इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने हाथों को जॉइंट करेंगे और ज़मीन पे दोनों कोहनियों को टिका लेंगे इस प्रकार से और अपने सर को ज़मीन की तरफ रखेंगे और पैरों को उठाएंगे और ये पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे। ये जो स्थिति है ये हम सूर्य नमस्कार के अंदर भी करते हैं। तो अब करना क्या है, पहले एक पैर को उठाएंगे, फिर उसको टिकाएंगे, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे। ये हमारी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम करना क्या है, अब हमें पूरे शरीर को यानी कि अपने जांघों को और पेट को टाइट करते हुए अपनी बॉडी को यानी कि पैरों को ऊपर की तरफ उठा देना है। और इस स्थिति में आप जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकिएगा। पैरों के जो पंजे हैं वो आसमान की तरफ रहने चाहिए और सांसों की गति मध्यम रहेगी। आप चाहो तो इसके अंदर अपने पैरों के साथ और भी एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर है वो ये ना करे।
अब धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। पहले पैरों को फोल्ड करेंगे। ये था एक सिंपल सा अभ्यास सूर्य नमस्कार का, और आशा है मेरे द्वारा बताया गया सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान कितना भी कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जिस उसका स्वास्थ्य ही उसका साथ नहीं देगा तो सारी कमाई धरी की धरी रह जाती है। इसलिए हमें स्वास्थ्य के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम कमाई के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।